जय मसीह की। परमेश्वर के वचनों में हम लोगों ने पढ़ा प्रभु के दासी खुशबू बेटी के साथ कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य हो तुम जब मेरे नाम सताए, तुम्हारा नाम बुरा जानकर डांट दे, तब तुम आनंदित होना, मगन होना। लूका के पुस्तक में तो लिखा है, तब तुम उछलना क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रियो, अभी विशेष करके छत्तीसगढ़ में मसीही लोगों पर बहुत ज्यादा सताव का समय चल रहा है और इन्हीं बातों में से मेरे प्रियो हम कुछ बातों को सीखेंगे आज कि आज आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मसीह लोगों को क्यों सताया जा रहा है, आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है। बाइबल में सब बातें लिखी है कि अंत के समय लोग मेरे नाम से तुमसे बैर रखेंगे, लोग तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, पंचायतों में तुम सौंपे जाओगे, सभाओं में तुम सौंपे जाओगे, तब तुम आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि यह समय तुम्हारी गवाही का होगा और तुम उन्हें गवाही के रूप में प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, प्रभु यीशु जो पापों को क्षमा प्रदान करता है, इन सब बातों को तुम बता सकते हो। और इन सब बातों को प्रभु ने मेरे प्रिय पहले से वचनों में लिखिबद्ध कर दिया है और हमारे साथ जो भी घटनाएं घट रही है, ऐसा कोई भी आश्चर्य या ऐसा कोई भी अनहोनी घटना हमारे साथ नहीं हो रहा है या फिर हम ऐसा कोई भी बात हमारे साथ नहीं घट रही है जिसको हम नहीं जानते। तो सब बात वो सारे वचनों में मेरे प्रियो परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है और प्रभु को धन्यवाद हो कि मेरे प्रियो मसीहियों के साथ ऐसा सताव का समय चल रहा है, क्योंकि समय प्रतिफल पाने का है। जो मसीह में सताए जाएंगे, प्रभु का वचन कहता है उनके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। सो जितने लोग सताए गए हैं उन सबके लिए प्रभु से हम दुआ करेंगे और जो सता रहे हैं, जो दल के लोग हैं जो मसीह लोगों को सता रहे हैं, उन सब के लिए भी मेरे प्रिय हम अंतिम में दुआ करेंगे। आइए उससे पहले हम परमेश्वर के वचनों में से सीखेंगे। पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय वचन 18। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 18। तो क्या अपना आइडियो म्यूट रखेंगे, है ना? पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय वचन 18। निकल गया सब लोगों का? पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय वचन 18। ऊपर में क्या लिखा है? मसीह विरोधी। हे लड़कों, यह अंतिम समय है। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे आप जानते हैं कि यह अंतिम समय है। आइए सब अपने आंखों को बंद करें और हम सब मिलकर के प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। हे पवित्र परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों के सम्मुख आते हैं पिता और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु कुछ पल कुछ क्षण हम आपके पवित्र वचनों में से सुनना और सीखना चाहते हैं पिता। आज के सभा में प्रभु जितने भी विश्वासी भाई बहन जुड़े हुए हैं, उन सबों को, नेटवर्क को, मोबाइल को, टावर को, प्रभु जी ऑनलाइन मीटिंग सभा को, मैं अपने जीवन को पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे पवित्र परमेश्वर, मुझ में होकर के अपने वचन के माध्यम से हम सबों से बातचीत कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा प्रभु यीशु नाम को देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हाँ, एक बार फिर से पढ़िए। हे लड़कों, यह अंतिम समय है। यह कौन सा समय चल रहा है? अंतिम। यह अंतिम समय है। यूहन्ना कलीसिया से कहता है कि हे लड़कों, आज के मसीहियों से परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना के द्वारा, पत्रिका के द्वारा, यूहन्ना के लिखित पत्री के द्वारा परमेश्वर के वचन बाइबल के माध्यम से मेरे प्रिय आपसे उससे बातचीत करता है और परमेश्वर के वचन कहता है कि हे लड़कों, यह अंतिम समय है। और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी, जिसको इंग्लिश में एंटी क्राइस्ट कहते हैं, जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। उसके
अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। पहली बात, मसीह विरोधी अर्थात एंटी क्राइस्ट आने वाला है, और दूसरे उसके अनुसार मसीह विरोधी इस धरती पर उठ खड़े हुए हैं। जिस प्रकार से मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा आज कलीसिया में विश्वासी प्रभु के दास भक्तों के माध्यम से इस पृथ्वी पर कार्य कर रहा है, और प्रभु यीशु मसीह एक दिन बादलों पर आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा प्रभु के दास भक्तों के माध्यम से संसार में कार्य कर रहा है, और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट इस धरती पर आने वाला है, और उसी का आत्मा, मसीह विरोधी का आत्मा अब भी जगत में कार्य करता जा रहा है, कार्य कर रहा है। आज जो बहुत सारे जगहों में मसीह लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मेरे प्रियो इसके पीछे एक रहस्य है। उन्हीं रहस्यों को मेरे प्रियो आज हम समझेंगे। ठीक है, कितने लोग तैयार हो आज के संदेश को सुनने सीखने के लिए? हालेलुया। चलिए पूरा पढ़ लीजिए उसको। उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। उसके अनुसार बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। गांव-गांव में, शहरों में, नगरों में आज मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं, जो मसीहियों को सताया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और चर्च बंद करने के लिए धमकी दिया जा रहा है। चर्च बंद नहीं करोगे, प्रार्थना सभा को बंद नहीं करोगे तो हम वहां आएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, हाँ हुल्लड़ करेंगे, गाली गलौज करेंगे। ये सारी बातें मेरे प्रियो इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रभु का वचन कहता है एंटी क्राइस्ट अर्थात मसीह विरोधी आने वाला है, और अब भी एक मसीह विरोधी की आत्मा इस संसार में कार्य कर रहा है। और आगे बढ़ो। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। इससे हम जानते हैं कि यह कौन सा समय चल रहा है? अंतिम समय है। मेरे प्रियो मसीह का विरोधी इस धरती पर आने वाला है, और मसीह विरोधी का आत्मा इस धरती पर आज भी कार्य कर रहा है। इससे हम जान जाते हैं कि यह कौन सा समय चल रहा है? यह अंतिम समय चल रहा है, यह अंत का समय है, यह अंतिम समय है। इसलिए आज के विषय लिखने में लिख सकते हैं यह अंतिम समय है। विषय लिखो, यह अंतिम समय है। पुस्तक में लिखना मसीह विरोधी भाग 1। यह अंतिम समय है। पुस्तक में लिखना मसीह विरोधी भाग 1। पहला यूहन्ना 4:3 में पढ़ लीजिए। पहला यूहन्ना की पुस्तक 4:3 उसी में से पहला यूहन्ना की पुस्तक 4:3 आत्माओं को परखो, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती। देखिए मसीह विरोधी का पहचान क्या है कि जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। वही तो मसीह की विरोधी की क्या है? आत्मा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जो नहीं मानता, वो विश्वास नहीं करता है कि प्रभु यीशु मसीह समस्त मनुष्य जाति के पापों के लिए बलिदान हुए हैं, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं, और यीशु मसीह पापों की क्षमा प्रदान करता है, और किसी का धर्म बदलता नहीं है, किसी का धर्मांतरण नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह दया करता है, प्रेम करता है, और इंसानियत की पाठ समस्त विश्व को सिखा रहा है। इन बातों को नहीं मानता, वही मेरे प्रिय मसीह का विरोधी की आत्मा है। और आगे बढ़ो। जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, कि वह आने वाला है। जिसकी चर्चा मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह के जितने भी शिष्य हुए, और जितने भी आज भी जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, उन सारे लोगों ने मेरे प्रियो इन सब विषयों में, इन सब के विषय में मेरे प्रियो बात किया, सिखाया लोगों को, है ना? चलिए पढ़ते जाइए। और आगे। अब भी जगत में है, और अब भी जगत में, वो आने वाला है, और अब भी जगत में है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जगत में है, कार्य कर रहा है, और प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है, ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो मसीह विरोधी का आत्मा इस जगत में आज भी कार्य कर रहा है, छोटे रूप में। कैसे रूप में? छोटे छोटे रूप में, परंतु एक बड़े रूप में मसीह विरोधी आत्मा
जिसको इंग्लिश में एंटी क्राइस्ट कहते हैं, वो आने वाला है। ये जो सताव हो रहा है, ये मसीह लोगों को जो सताया जा रहा है, जगह जगह पाप बुराई और अधर्म अन्याय फैलता जा रहा है, इसके पीछे केवल एक ही कारण है मेरे प्रियो, मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट के लिए मेरे प्रियो स्टेज सज रहा है। हालेलुया, समझ आ रहा है जी? किसी का वीडियो ओपन है, मैं उसको पहले बंद कर देता हूँ। चलिए ठीक। पहले यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय वचन 22 भी पढ़ लीजिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 22। यह अंतिम समय है, मसीह विरोधी भाग 1। मसीह विरोधी भाग 1, यह अंतिम समय है। भाग 1 में हम लोग सीख रहे हैं, भाग 2 को हम ऑनलाइन मीटिंग में नहीं सीखेंगे, भाग 2 को हम लोग बैठ करके सीखेंगे, क्योंकि भाग 2 बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है ना। तो इसलिए मैं भाग 1 को जो ऊपरी ऊपरी बातें हैं उनको मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आज जो मसीही लोगों को सताया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, शैतान क्या योजना लेकर के सारे कार्य को करवा रहा है, इन सब बातों को मिलकर एक रहस्य में शासन के अंतर्गत, शासक के अंतर्गत यह कार्य हो रहा है। इन सब बातों को मैं आपको बाइबल के वचनों के माध्यम से सिखाऊंगा, इसलिए बड़ी गंभीरता से आज के संदेश को सुनते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए पहले यूहन्ना 2 अध्याय वचन 22 भी पढ़ लीजिए। झूठा कौन है? केवल वह झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। जो यीशु मसीह को मसीहा होने से इनकार करता है, उसका कौन मसीह विरोधी आत्मा। वो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा प्रदान करते हैं, बातों को स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि गलत तरीका से मसीही लोगों पर, प्रभु के लोगों पर इल्जाम लगा करके, धर्मांतरण का इल्जाम लगाकर या किसी भी प्रकार के इल्जाम लगा करके उनको बुरा भला कहेगा। ये सब झूठे हैं और ये सब मसीह विरोधी हैं, क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि ईसाई कोई धर्म होता है। पूरा बाइबल उठाकर पढ़ लीजिए, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि ईसाई धर्म है, या बाइबल ईसाइयों या ईसाई धर्म के लिए लिखा गया है। बाइबल में जब भी मेरे प्रियो बाइबल का वचन बात करता है तो वो संसार से, इंसान से, मनुष्यों से बात करता है, ठीक है ना। और लोगों को उद्धार, मुक्ति, पापों की क्षमा, इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है, जीवन जीने की कला सिखा रहा है, प्रेम दया की पाठ पढ़ा रहा है ना। लेकिन झूठा वो है जो मसीह को, यीशु को मसीह स्वीकार नहीं करता। और आगे, और मसीह का विरोधी वही है, और यीशु मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। पिता का और पुत्र का क्या करता है? इनकार करता है। पिता का, पुत्र का, प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का क्या करता है? इनकार करता है। ये सारे लोग मेरे प्रिय झूठे लोग हैं, मसीह विरोधी हैं, एंटी क्राइस्ट है, जो इस धरती पर कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप और मैं, प्रभु के लोग, विश्वासी, प्रभु के दास भक्त लोग प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। इसका काम कर रहे हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 24 अध्याय वचन 14 में, उसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी के आखिरी छोर तक जब सुसमाचार प्रचार हो जाएगा, तब जगत का अंत होगा, तब यीशु मसीह के द्वितीय आगमन होगा। जब सुसमाचार सारी पृथ्वी में प्रचार कर दिया जाएगा, तब फिर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और जगत का अंत होगा। तो जितने प्रभु के दास भक्त कर रहे हैं, वे सब सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। और जो सताव हो रहा है, यह भी मेरे प्रिय सुसमाचार का प्रचार ही है, ठीक है ना। मेरा थोड़ा एलर्जी बढ़ा हुआ है। जो सताव हो रहा है आज टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप जो देख रहे हो, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, मसीह लोगों को सताया जा रहा है, इसके माध्यम से भी सुसमाचार मेरे प्रिय पृथ्वी पर फैल रही है। सारी बातों में मेरे प्रिय परमेश्वर भलाई को ही उत्पन्न करता है। और जैसे हम लोग यीशु का काम कर रहे हैं, परमेश्वर के काम कर रहे हैं कि समस्त मनुष्य जाति का उद्धार हो जाए, समस्त मनुष्य जाति के पापों का क्षमा हो जाए, और इंसान को यीशु के बारे में सिखा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापों का क्षमा प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम मसीह के सैनिक हैं, परमेश्वर के सैनिक हैं। ठीक उसी प्रकार से मसीह विरोधी दुष्ट शक्ति का भी इस संसार में सैनिक है, अंधकार की शक्तियों का भी इस संसार में सैनिक है, जो इस धरती पर झूठ बोलेंगे। क्योंकि झूठ मसीह लोग नहीं बोलते, परमेश्वर के लोग नहीं बोलते हैं, झूठ तो शैतान बोलता है। धर्मांतरण का केस लगाया जा रहा है, जबकि किसी का भी धर्म या धर्मांतरण कोई भी प्रभु का दास नहीं करता है।
आज तक धर्मांतरण का जितने भी प्रभु के दासों के ऊपर केस किया गया है, उसमें से एक भी धर्मांतरण का केस साबित नहीं हुआ है, कोई गवाह नहीं मिला है कि भाई इसका धर्मांतरण इस पास्टर ने किया। तो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर के झूठ, छल, फरेब, कपट का कार्य करके शैतान के सैनिक बन करके इस धरती पर मेरे प्रियो एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी जो आने वाला है उसके लिए स्टेज सजा रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। समझ आ रहा है प्रभु को जी? इन बातों को मेरे प्रियो प्रभु का दास पौलुस ने दूसरा थिस्सलुकियों में अच्छी रीति से सिखाया है। चलिए हम उस अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुकियों की पुस्तक 2 अध्याय 3 से लेकर के वचन 8 तक। दूसरा थिस्सलुकियों आपको मिलेगा नया नियम में। दूसरा थिस्सलुकियों की पुस्तक 2 अध्याय 3 से लेकर के वचन 8 तक। हाँ, दूसरा थिस्सलुकियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 3 से लेकर 8 तक। विषय क्या है? यह अंतिम समय है, मसीह विरोधी भाग 1। ठीक है, यह कौन सा समय चल रहा है? अंतिम समय चल रहा है ना? मसीह का विरोधी इस धरती पर कार्य कर रहा है। मसीह लोग सताए जा रहे हैं, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, मसीहों को मारा पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, प्रार्थना सभा लगाने में मसीह लोगों को दिक्कत हो रही है, उनको छोटे धर्मांतरण के केस में या फिर बहुत सारे जनसंख्या को इकट्ठा कर रहा है, ऐसा छोटे केस में फंसा करके उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मेरे प्रिय बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि यह समय, यह दौर अंतिम समय का होगा, क्योंकि मसीह विरोधी जो इस धरती पर कार्य कर रहे हैं वो अपने आका, अपने मालिक अर्थात एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी को आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए उन बातों को मेरे प्रिय गंभीरता से दूसरा थिस्सलुकियों 2 अध्याय 3 से लेकर के वचन 8 में पढ़ेंगे। है, चलिए पढ़िए। दूसरा थिस्सलुकियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 3 से लेकर 8 तक। पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र, पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र, पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र मेरे प्रिय मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट जो आने वाला है उसके बारे में लिखा गया है ना। चलिए पढ़िए। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। देखिए पौलुस थिस्सलुकियों की कलीसिया को लिखता है किसी रीति से किसी के भी धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा, वह दिन अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का दिन, अंतिम दिन जब तक ना आएगा, आगे जब तक धर्म का त्याग ना होने, जब तक इस धरती पर धर्म का त्याग ना होने। मेरे प्रियो अंतिम समय में इस धरती में धर्म का त्याग हो जाएगा। समझ आ रहे हैं? सरकार का प्रजा के प्रति जो धर्म है उसको सरकार त्याग देगा, प्रजा का सरकार के प्रति जो धर्म है उसका त्याग हो जाएगा। इंसानियत का इंसान के लिए जो धर्म होना चाहिए, दया, प्रेम, क्षमा, ये सारा संसार निर्दयी हो जाएगा। सब दया को त्याग देंगे, क्षमा को त्याग देंगे, लोग एक दूसरे की हत्या करेंगे। आज जो मसीह लोगों को मारा पीटा जा रहा है, इंसान इंसान को मार रहा है, इसके पीछे क्या कर रहा है? इंसान इंसानियत धर्म को क्या कर रहा है? त्याग रहा है। जो आज मसीह लोगों को मार रहे हैं वो जानवर नहीं है, वो भी इंसान है। जो मसीह लोग मार खा रहे हैं वो भी इंसान है। लेकिन इंसान का धर्म होता है कि एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को बुरा भला मत कहें। परंतु ऐसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे मसीह बहनों के लिए, उनका रेट तय किया जा रहा है, गंदे गंदे उनके लिए इशारा किया जा रहा है, मसीह लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कौन सा शास्त्र में सारी बातें लिखा हुआ है? न श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा लिखा नहीं है कि किसी बहन को इस रीति से उसकी इज्जत को छाला जाए। कोई सभी शास्त्र मेरे प्रिय सब बातें नहीं सिखाती है। परंतु जब ये शास्त्र सिखाई नहीं रहे तो फिर कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? समझ आ रहे हैं इनकी बात? इन सब बातों को मेरे प्रिय अध्याय में सीखेंगे, है ना। लोग धर्म के क्या करेंगे? त्याग करेंगे। दया, प्रेम, क्षमा, इंसानियत, ये धर्म है इंसान का। प्रेम धर्म का मूल है, पाप मूल संतान। जहां दया वहां धर्म है, जहां क्षमा वहां आप। परहित सरिस धर्म नहीं भाया, पर पीड़ा सही नहीं अतमाया। परहित सरिस धर्म नहीं भाया। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाया, पर पीड़ा सही नहीं अधमाया। दूसरों के हित जैसा इस संसार में और कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा देने से
बड़ा इस संसार में कोई अधर्म नहीं है। तो लोग धर्म का त्याग कर देंगे, अधर्मी बन जाएंगे और किसी समुदाय को अपना धर्म समझ करके इस संसार में जीवन व्यतीत करना चालू करेंगे। कोई हिंदू को अपना धर्म समझता है, कोई मुस्लिम को, कोई सिख को, कोई ईसाई को, परंतु मेरे प्रिय ये सब धर्म नहीं है। धर्म तो इंसानियत है और हर धर्म शास्त्र इंसान को इंसानियत की बात पढ़ा रहा है। परंतु बाइबल कहता है कि अंतिम समय में लोग धर्म का त्याग कर देंगे। पौलुस दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में लिखा है कि अंतिम समय में कठिन समय आएगा, लोग स्वार्थी हो जाएंगे, डिंगमार हो जाएंगे, निर्दयी हो जाएंगे, सुख विलास के चाहने वाले हो जाएंगे। और आज ऐसा ही समय चल रहा है, निर्दयी हो गए हैं। चर्चों में प्रभु के लोग बैठे हैं, बहन बेटियां आई हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वहां, और वहां गाली गलौज का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग धर्म का त्याग कर देंगे। समझ आ रहा है? और आगे पढ़ते जाओ। धर्म का त्याग न हो ले, और आगे। हाँ, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। वह पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र पहले प्रकट होगा, इस धरती पर आएगा, है ना? और आगे जैसे विलन आता है उसके बाद फिर हीरो का एंट्री होता है ना? विलन अन्याय करता है, मारता है, पीटता है, हीरोइन को किडनैप कर लेता है, फिर हीरो आता है, फिर विलन को बहुत धोता है, बहुत मारता है। ठीक उसी प्रकार से आज कलीसिया मसीह की दुल्हन है, और जो मसीह विरोधी ऐसा विलन है, एक समय आएगा मेरे प्रियो, हीरो आएगा बादलों में और इतना धोएगा कि मेरे प्रियो नर्क पूरा खून पैक पैक रहेगा। चलिए और आगे पढ़ते जाइए। वचन 4, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। वो क्या करेगा? विरोध करेगा और सबसे अपने आप को बड़ा ठहराएगा। ये एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी की बात है ना? आगे पढ़ते जाइए। यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठ करके अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ये सारी बातें आने वाले समय में धीरे धीरे घटना घटेगी, ठीक है ना? और हम परमेश्वर के, मनुष्य का देह भी परमेश्वर का मंदिर है। वहां तोड़ फोड़ किया जाएगा, घृत वस्तु अर्थात एंटी क्राइस्ट वहां प्रवेश करेगा और मसीह को सताएगा और मेरा पूजा करो बोलेगा। ये सब बातें धीरे धीरे आने वाले समय में घटना घटेगा, है ना? चलो आगे बढ़ते जाइए। जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है। देखिए बाइबल कहता है, पौलुस कहता है थिस्सलुनीकियों कलीसिया को कि क्या तुम्हें स्मरण नहीं, जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है। देखिए मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट को आने में मेरे प्रिय एक वस्तु है जो उसको रोक करके रखा है। ध्यान से सुनो और समझो। एक वस्तु है जो मसीह विरोधी की आत्मा को इस धरती पर आने के लिए रोक कर रखा है। और रोकने वाला वस्तु क्या है जानते हो आप? परमेश्वर की आत्मा है, कलीसिया है। जो कलीसिया देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए प्रार्थना कर रहा है, दूसरों के शांति के लिए, देश की शांति के लिए, कि संसार में कोई धर्म नहीं होगा। इस संसार में मेरे प्रियो ऐसा बहुत सारे समुदाय चल रहे हैं, लेकिन मसीही समाज ऐसा है जो यीशु मसीह का पालन करने वाले ऐसे हैं जो अपने बैरियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, अपने सताने वाले के लिए भी प्रार्थना करते हैं, इंसानियत को इस धरती पर रखे हुए हैं। कलीसिया, और कलीसिया ही मेरे प्रियो मसीह विरोधी की आत्मा को रोक कर रखा है। और इस संसार में जो मसीह विरोधी का आत्मा जो कार्य कर रहा है, वो मेरे प्रियो जो मेन विलन, मेन खलनायक, जो सबसे बड़ा मसीह विरोधी है, उसको आने में जो रुकावट है कलीसिया, उसको उजाड़ेगा, उसको तोड़ेगा, उसको मारेगा, उसको खत्म करेगा। जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर मसीह विरोधी आएगा। समझ आ रहा है लोगों को? ये सब कार्य चल रहा है। क्या धर्म का भेद? आगे पढ़ते जाइए, सब उसमें लिखा हुआ है। वचन 6, तुम उस वस्तु को जानते हो, उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रखा है। मेन जो मसीह विरोधी का आत्मा है, मसीह विरोधी है, उसको
कलीसिया है, वो पवित्र आत्मा है जो कलीसिया में प्रभु को लोगों में हो करके उस मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट को रोक रखा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। कि वह अपने ही समय में प्रकट, उसका समय है, वो अपने ही समय में क्या होगा, प्रकट होगा। समझ आ रहा प्रभु को जी? हालेलुया। उस पद के ऊपर फिर से पढ़िए। हाँ, तुम उस वस्तु को सभी अपने मोबाइल में ऑडियो और वीडियो को बंद करा दीजिएगा, है ना? बीच बीच में पता नहीं आप लोगों का वीडियो खुल जाता है, इसीलिए तो मैं ऑनलाइन सभा को बंद कर रखा था कि ऑनलाइन सभा बंद रखेंगे ऐसा करके। संगति करने का तमीज नहीं है, कभी भी ऑडियो खुल जाता है, कभी वीडियो खुल जाता है। इधर आदमी एलर्जी से परेशान है, आराम से सोता, तो आप लोगों को संदेश दे रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, और आप लोगों को संगति करने का तमीज नहीं है। कभी भी किसी का भी वीडियो चालू हो जाता है। आप लोग होश में हो कि नहीं हो? ठीक है, चलिए पढ़िए। वचन 6, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रखा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। वह अपने ही समय में क्या हो, प्रकट हो। उस वस्तु को जानते हो, अर्थात कलीसिया को जानते हो जो मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट को रोक कर रखा है। अब जो चीज रोक कर रखा है उसको मेरे प्रियो, मसीह विरोधी का जो सैनिक है, जो मसीह विरोधी छोटे छोटे लोग हैं, जो छोटे छोटे झुंड में हैं, उन लोग मेरे प्रियो जो रोकने वाले वस्तु को मेरे प्रियो मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट से दूर खदेड़ेंगे। अर्थात मेरे प्रियो कलीसिया में जो सताव हो रहा है, मसीह लोगों को जो मारा पीटा जा रहा है, इसके पीछे है कारण यह है मेरे प्रियो, मसीह विरोधी के लिए स्टेज तैयार हो रहा है। समझ आ रहा है लोगों को? एक मसीह विरोधी इस धरती पर आने वाला है, उसके लिए मेरे प्रियो एक स्टेज तैयार किया जा रहा है। और ये आगे एक रहस्य में शासन के अधीनतम, और आगे पढ़ते जाइए, उसमें लिखा हुआ है वचन 7, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। अधर्म का भेद अब भी कार्य कर रही है। भेद है अधर्म का। शैतान के शासन काल में, रहस्यमय काल, शासन काल में सारे कार्य मेरे प्रिय घटना को शैतान घटा रहा है। और हम ये भी संसार के लोग देख रहे हैं कि कोई दल, चाहे बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे शिवसेना हो, इन लोग आकर के मसीह लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। नहीं मेरे प्रिय, ये सब इंसान की औकात नहीं है। ये सब कोई पाप, बुरे, अधर्म, दुष्ट आत्मा, शैतान के रहस्य में शासन काल में सारी घटनाएं घट रही है। समझ आ रहा है लोगों को जी? ये शैतान की योजना है, युक्ति है कि जो चीज मसीह विरोधी को आने से रोक रहा है उसको पहले हटाया जाए। समझ आ रहा है लोगों को? और मेरे प्रिय, मसीह विरोधी की आत्मा को आने के लिए जो रुकावट है वो है कलीसिया, मसीही लोग, प्रभु के दास भक्त लोग। ठीक है, ये सारी कार्य, इसीलिए आज जगह जगह जो सताव हो रहा है, इसके पीछे यही कारण है। ठीक है ना? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बार, जब जन्म के अंधे, यूहन्ना के पुस्तक 9 अध्याय में जब जन्म के अंधे के बारे में चंगाई हुआ, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बात कहा कि हमें परमेश्वर के कार्य को दिन ही दिन में कर लेना है। एक रात आने वाली है जिसमें कोई कार्य नहीं कर सकता, प्रभु ने कहा। मेरे प्रियो, हम सब एक साथ बैठ करके प्रार्थना आराधना कर रहे हैं। अभी भी मौका है कि हम कहीं छुप के प्रार्थना दुआ कर ले रहे हैं, परंतु एक समय आएगा कि हम प्रार्थना आराधना भी एक जगह इकट्ठा होकर के नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है, जिसमें ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से आप प्रभु के वचनों को सुन रहे, सीख रहे हो, ये भी बैन कर दिया जाएगा। जब मसीह विरोधी का आत्मा आएगा, और उस समय मेरे प्रियो, एक विश्वासी को मजबूत और एक विश्वासी को आत्मिक जीवन में आगे और स्वर्ग ले जाने के लिए पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन, और आप लोगों ने जो डायरी में लिखे हैं सारे वचन लिखिबद्ध, वो सब काम आएंगे। इसलिए अपने पास जो संदेश रखे वो डायरी में, उसको संजो कर रखना, और प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रार्थना निवेदन करना मत भूलना। ठीक है, समझ आ रहा है लोगों को जी? ये सारे घटनाएं धीरे धीरे घटेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो लिखा है उसको पूरा होना है। और आगे पढ़ो। हाँ,
क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और अभी एक कलीसिया है जो और जब तक वह दूर न हो जाए, और जब तक कलीसिया दूर न क्राइस्ट दूर न हो जाए, वह रोके रहेगा, वह रुके रहेगा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, अर्थात आपका पुरुष एंटीक्राइस्ट मसीह विरोधी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। उस एंटीक्राइस्ट मसीह विरोधी का इतना ताकत नहीं है कि प्रभु के लोग और प्रभु के जन को प्रभु के साथ युद्ध करके विजय हासिल करे। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह के फूंक से उसको क्या करेगा, मार डालेगा, सिर्फ फूकेगा, ऐसे करके वो मर जाएगा, नाश हो जाएगा, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा, और अपने आगमन के तेज से मेरे प्रियो भस्म करेगा। आज कलीसिया में सताव के पीछे कारण यह है क्योंकि इस कलीसिया परमेश्वर के आत्मा से, पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर के इस धरती पर धर्म को स्थापित किया हुआ है, दया को, प्रेम को, क्षमा को स्थापित किया हुआ है, और एंटी क्राइस्ट आएगा उससे पहले धर्म का त्याग होगा, इसलिए वो रुकावट है, मसीह विरोधी के लिए रुकावट है कलीसिया। इसलिए मेरे प्रिय कलीसिया को उजाड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और ये सब अधर्म का, पाप का, शैतान का एक रहस्यमय शासन में ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। समझ आ रहा है लोगों को? और यदि हम बाइबल पढ़ते हैं पुराना नियम से लेकर के पूरे नया नियम तक, तो जब भी परमेश्वर का आत्मा कार्य किया है, जब भी परमेश्वर का आत्मा कार्य किया है या कार्य करता है, तो वह निर्बल, असहाय, दुर्बल को लेकर के कार्य करता है। जैसे अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, तो अब्राहम के कोई बच्चा नहीं था, वो कमजोर था, भौतिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी। मूसा के लिए भी देखेंगे तो मूसा भी कमजोर था, है ना, वो बात करने में भद्दा था। हम दाऊद के जीवन में देखेंगे तो दाऊद भी भेड़ चराने वाला था, पतरस, याकूब, यूहन्ना सब मछुआरे थे, मत्ती चुंगी लेने वाला था। तो परमेश्वर की आत्मा जब भी काम करता है, निर्बल, कमजोर में अपने आप को प्रकट करता है, और शैतान मेरे प्रिय कार्य करता है, वो राजनीतिक सत्ता, जो बड़े बड़े लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें होकर के कार्य करता है। शैतान निर्बल, छोटे तुच्छ लोगों में होकर कार्य नहीं करता, वो पदाधिकारी जो बड़े बड़े पद में हैं, जो नेता हैं, राजनेता हैं, इन लोगों में होकर के कार्य करता है। जैसे पिलातुस में होकर के कार्य किया उस समय, महायाजकों में होकर के कार्य किया उस समय, ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रिय शैतान उच्च पदाधिकारियों में होकर के कार्य करता है, और ये सब रहस्यमय शासन के अंतर्गत, शासक के अंतर्गत सारे कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। और इसके पीछे कारण यही है कि कलीसिया को हटाया जाए, ताकि शैतान के लिए, अर्थात मसीह विरोधी के लिए आने के लिए मार्ग खुल जाए। समझ आ रहा है लोगों को जी? सारी घटनाएं घटेगी, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ध्यान से पढ़ते जाइएगा और समझते जाइएगा। दानियल के पुस्तक 7 अध्याय वचन 25 पढ़िए। दानियल के पुस्तक 7 अध्याय वचन 25, बस 2-3 वचन है, उसके बाद फिर हम लोग सभा को विराम देंगे, है ना। ये भाग 1 है जो मैं आपको पूरी तौर से आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो भाग 2 को हम लोग बैठ करके सीखेंगे, ऑनलाइन मीटिंग में नहीं सीखेंगे, है ना। और जिसमें दम होगा, जिसमें क्षमता होगा, वो आकर के सीख ले। और मेरे को नहीं लगता कि आप लोग किसी एक आध लोग भी यहाँ आकर के सीखोगे, ठीक है। चलिए पढ़िए। दानियल की पुस्तक 7 अध्याय वचन 25। पशुओं का अर्थ, हाँ पढ़िए 25 पर। हाँ, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। वह परम प्रधान, वह मतलब मसीह विरोधी, है ना। मसीह विरोधी आने वाला है, और मसीह विरोधी की आत्मा आज भी धरती पर कार्य कर रहा है। उन लोग क्या काम करेंगे? परम प्रधान के विरुद्ध में बात करेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध में बात करेंगे। आज बात हो ही रहा है, धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण, यीशु मसीह धर्म बदलता है, परमेश्वर के विरुद्ध में बात कर रहे हैं। और आगे पढ़ो। वह मसीह विरोधी परमेश्वर के विरोध में बात करेगा, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीछ डालेगा। और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीछ डालेगा। आज कलीसियाओं को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। अभी हम लोग प्रभु के दास श्यामल देवांगन जी के साथ बोधना चर्च गए थे, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, मसीह लोगों को मारा पीटा गया है। और उसी दिन हम लोग जो संडे को दिन गए थे, उसी दिन
सीपत चर्च में, बिलासपुर चर्च में मसीह लोगों को मारा पीटा गया था, सिर फूट फाट गया है। दुर्ग में, बिलासपुर में, रायपुर में, बहुत सारे जगहों में मार रहे हैं, पीट रहे हैं। लटिया में भी धमकी दिया जा रहा है कि कलीसिया बंद करो। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो मसीह लोगों को क्या करेगा? पीछ डालेगा और आगे और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। और समय और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा। खास समय और व्यवस्था का मतलब होता है कानून को बदलने की आशा रखेगा कि मैं कानून को बदलूंगा। इसलिए देखिए, आप राजस्थान में एक नया कानून आया है मसीह लोगों के लिए कि जो धर्मांतरण करते पकड़ाया जाएगा, 7 साल को उसको सजा होगा, उसको उम्र कैद होगा, उसको 50 लाख जुर्माना होगा। ऐसा लग रहा है कि मसीही लोग आतंकवादियों से बड़े खूंखार दरिंदे हैं। ऐसा टाइप का उन लोगों के लिए कानून लाया जा रहा है। और हर राज्य में ऐसा योजनाएं होगी कि हम लोग भाई कानून लाएंगे, मसीह लोगों को मारेंगे, जेल, जो धर्मांतरण करेगा, जो धर्म परिवर्तन करते पकड़ाया जाएगा, उनको ऐसा केस किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। ऐसा धर्म, ऐसा कानून, ऐसा नियम लेकर आएंगे। ये सारी बातें बाइबल में पहले से लिखीबद्ध है कि मसीह विरोधी होगा, वो समय और व्यवस्था को, कानून को बदलने की आशा रखेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को जी? ये सारी घटनाएं घटेगी, परंतु मेरे प्रियो, आपको और मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना, परंतु जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है उससे डरना, अर्थात परमेश्वर से डरना। और प्रभु के वचनों में हमने शुरुआत में ही पढ़ा कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में उसके लिए बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि तुमसे पहले इतने भविष्यवक्ता हुए हैं, उन सबों को ऐसे ही सताया गया है। लूका के पुस्तक 6 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा 22 और 23 वचन में, जब लोग तुम्हें मारे पीटे सताए, तब तुम आनंद होकर के, मगन होकर उछलना कूदना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रियो, इसमें हमको डरने की आवश्यकता नहीं, हमको घबराने की आवश्यकता नहीं। हमारा परमेश्वर समस्त ब्रह्मांड में नियंत्रण रखता है। वो हमारे जन्म और मृत्यु सब चीज में नियंत्रण रख सकता है। हालेलुया। हो गया पूरा दिन? नहीं, वरन 3.5 काल तक वे उसके वश में कर दिए जाएंगे। पूरा 3.5 साल तक वे क्राइस्ट मसीह विरोधी आएगा तब, है ना? 7 साल का होगा, 3.5 साल तक क्लेश का समय और 3.5 साल तक महाक्लेश का समय। 7 साल का क्लेश का समय रहेगा जब एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी इस धरती पर आएगा, है ना? तो ये सब बातें बाइबल में पहले से लिखा हुआ है कि समय, नियम, व्यवस्था, कानून को वो बदलने का चेष्टा करेगा, प्रयास करेगा, और ऐसा ही हो रहा है। छत्तीसगढ़ में नया कानून लाया जाएगा, इस राज्य में नया कानून लाया जाएगा। अभी तो कुछ ऐसे गांव थे, उस गांव में बोर्ड टांग दिया गया है कि भाई यहाँ पास्टर लोगों का आना पेन है, यहाँ नहीं आ सकते। परंतु मैं न्यूज में देख रहा था कि उच्च न्यायालय ने उस गांव के लोगों से जवाब मांगा कि तुमने ऐसा बोर्ड लिखकर टांगा क्यों, क्या कारण है ना? कुछ गांवों में बैन कर दिया गया है पास्टर लोगों को कि वहां नहीं आ सकते। शायद भानु प्रताप करके कोई गांव है, और ऐसे ऐसे 2-4 गांव आ गए। तो उच्च न्यायालय वहां के लोगों को जवाब मांगा है कि तुम ऐसा क्यों लिख करके बोर्ड टांगे, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर कोई भी इंसान किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है। धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। जो हमारा संविधान, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लिखे हैं संविधान, उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई कोई से भी मनुष्य इस संसार में, कोई भी इंसान किसी भी धर्म को पालन कर सकता है, या फिर कोई से भी धर्म का कहीं पर भी प्रचार कर सकता है। फिर भी एंटी क्राइस्ट जो मसीह विरोधी होगा वो संविधान का विरोध करेगा, वो संविधान को नहीं मानेगा और संविधान को बदल देने की क्या करेगा, आशा रखेगा। ये सारी बातें कल बाइबल में पहले से मेरे प्रियो लिखीबद्ध है, इसलिए आपको मुझे डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जल्दी से। पहला थिस्सलुकियों की पुस्तक, पहला थिस्सलुकियों 2 अध्याय वचन 15 और वचन 16। उसके बाद एक अध्याय और है, उसके बाद फिर सभा को हम लोग समाप्त करेंगे ना। कितना बज गया?
कितना समय हो गया? 7:47 हमारे पास 2 समय है। चलिए पढ़िए। पहला थिस्सलुकियों 2 अध्याय वचन 15 और वचन 16। दूसरा थिस्सलुकियों की पुस्तक पहला थिस्सलुकियों 2 अध्याय पहला थिस्सलुकियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 15 और वचन 16। पौलुस का प्रचार जो आज कार्य। संदेश आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ वो ना चंगाई, चमत्कार, आत्मा में भरना, अन्य भाषा, ये सब चीज से ऊपर है। ये जो चल रहा है ना चर्च में कई जगह अन्य भाषा, उछलना, कूदना, ये सब चल रहा है, वो सब सबसे ऊपर सुपर डुपर की बात है। ये सब का समय खत्म हो चुका है। ये सब चीज से हमको अलग होकर के अब हमको आत्मिक जीवन में मजबूत होना है। ठीक है ना? चलिए पढ़िए। पौलुस का प्रचार कार्य हाँ। वचन 15 और वचन 16। जिन्होंने प्रभु यीशु को और भजदक्ताओं को भी मार डाला। जिन्होंने यीशु मसीह को और भजदक्ताओं को क्या किया? मार डाला। अर्थात ये मसीह विरोधी का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के समय से कार्य कर रहा है ना? मसीह विरोधी का आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मार डाला और भजदक्ताओं को भी मार डाला और आगे सताया और मसीही लोगों को, उनके शिष्यों को सताया और उनको भी सताया जा रहा है। और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं। और परमेश्वर उन सारे लोगों से जो मसीह विरोधी हैं, जो प्रभु के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनसे प्रसन्न नहीं है। और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं। और अन्य जातियों से उनके उद्धार की बातों को कहने से आज प्रभु के दासों को रोका जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, कलीसिया बंद किया जा रहा है, बंद करने के लिए धमकी दिया जा रहा है। जो पहले था वो आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो रहा था, आज भी पहले हो रहा था। वो घटनाएं आज भी घट रही है। पौलुस के समय में भी पौलुस अपने अनुभव को लिखता है यहाँ पर कि भाई अन्य जातियों को उनके उद्धार की बातों को बताने के लिए हमको रोक रहे थे, वैसे आज भी मेरे प्रिय रोका जा रहा है। और आगे हाँ, कि सदा अपने पापों का नकुआ भरते रहे। और सदा अपने पापों का नकुआ भरा, मतलब जो अपने पापों का घड़ा भर रहे हैं, नकुआ भर रहे हैं। और जब पाप का घड़ा फूट जाता है, पाप का जब घड़ा भर जाता है, तब मेरे प्रिय पाप का घड़ा फूटता है। सब मेरे प्रिय पाप को कमा रहे हैं, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे लोगों को छूता है, मेरे आग के पुतले को छूता है। समझ आ रहा है प्रभु को जी? इसलिए यदि मेरी आवाज यदि कोई एंटी क्राइस्ट या फिर ऑनलाइन मीटिंग को कोई डाइवर्ट करके सुन रहा होगा, वो ध्यान से सुन ले। यदि आप प्रभु के लोगों को मार रहे होंगे, पीट रहे होंगे, तो आप अपने पापों का नकुआ भर रहे हैं। समझ आ रहा है प्रभु को? पापों का नकुआ भर रहे हैं। और आगे पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। परंतु उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। क्यों? एक समय आएगा कि परमेश्वर का भयानक प्रकोप को जो मसीह विरोधी हैं, जो प्रभु के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको एक दिन झेलना पड़ेगा। पहला थिस्सलुकियों दूसरा थिस्सलुकियों 1 अध्याय 5 से लेकर के वचन 10 तक। दूसरा थिस्सलुकियों 1 अध्याय 5 से लेकर के वचन 10 तक अंतिम वचन है। उसके बाद फिर 1-2 वचन पढ़ के फिर सभा को विराम देंगे। दूसरा थिस्सलुकियों की पुस्तक 1 अध्याय वचन 5 से लेकर के वचन 10 तक। वचन 5 से लेकर वचन 10 तक। न्याय का दिन। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। यदि तुम मसीह के लिए दुख उठा रहे हो, लोग तुमको सता रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, परमेश्वर स्पष्ट न्याय का प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। अर्थात जितने भी लोग लोगों को मसीह लोग जो सताया जा रहे हैं, जिनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो पक्का एकदम से मेरे प्रियो स्वर्ग के लायक है। इसलिए यदि आप भी स्वर्ग के लायक बनना चाहते हो तो सताओं के समय डरना नहीं, घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए बड़ा प्रतिफल। ठीक है, चले पढ़िए।
जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, इसके लिए तुम दुख उठाते हो। जो दुख उठाते हैं मसीह के लिए, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरते हैं। और आगे वचन 6, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें कलेश देते हैं, जो तुम्हें अर्थात मसीह लोगों को जो कलेश देते हैं, उन्हें बदले में कलेश दे। उन्हें परमेश्वर बदले में क्या देगा? एक दिन क्लेश देगा। हाँ, तो लोग क्लेश कमा रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि मसीह लोगों पर क्लेश डाल के उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो नियति है, तो पहले से बाइबल में लिखा हुआ। मेरे प्रिय, उल्टा उन लोग क्लेश कमा रहे हैं। उन लोग अपने पापों का नकुआ भर रहे हैं। और आगे पढ़ते जाओ। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो, हमारे साथ चैन दे। स्वर्ग में तुमको चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। अब एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ आग से धधकती आग में बादलों में मेरे प्रिय प्रकट होगा। जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार अर्थात प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के पापों के लिए मर गया है, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। और परमेश्वर जो समस्त मनुष्य जाति को बनाया है, समस्त ब्रह्मांड की रचना किया है, उसी परमेश्वर ने मनुष्य को पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा है। इस बातों को नहीं मानते और झूठे परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। पेड़ पौधे, पत्थर, ईंट, सीमेंट, न जाने किस किस चीजों को, उन सब से मेरे प्रिय एक दिन परमेश्वर बदला लेगा, बाइबल कहता है। आगे पढ़ो। उनसे पलटा लेगा। उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश के दंड पाएंगे। वे सब परमेश्वर से दूर होकर के अनंत विनाश का दंड पाएंगे, अर्थात नरक में वो सब जाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। ये सब कब होगा जानते हो? जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों में महिमा पाने आएगा, अर्थात वो बादलों में आग से धधकती आग में मेरे प्रियो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा। उस दिन मेरे प्रियो न्याय होगा। उस दिन मेरे प्रियो रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे उन लोग, और लोग कहेंगे कि हमने सच्चे परमेश्वर और सच्चे परमेश्वर के लोगों को सताया। उन लोग मेरे प्रिय उस दिन रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। उन लोग पश्चाताप करेंगे, लेकिन उस दिन वो काम नहीं आएगा। मेरे समझ आ रहा है? ये सारे घटनाएं घटेगी। एंटी क्राइस्ट फूंक से मार दिया जाएगा। जो मसीह विरोधी हैं, जो आज मसीह लोगों को सता रहे हैं, वो सब नरक में जाएंगे, वो सब नाश हो जाएंगे। ये सब बातें बाइबल में पहले से लिखा हुआ है। लेकिन अब हमको क्या करना है मेरे प्रियो? हमको केवल एक ही काम करना है, प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का इंतजार करना है। क्योंकि पौलुस ने लिखा है, प्रेरितों का काम निकाल के पढ़िए 14 अध्याय वचन 22। प्रेरितों का पुस्तक 14 अध्याय वचन 22। प्रेरितों का पुस्तक 14 अध्याय वचन 22। प्रेरितों काम की पुस्तक 14 अध्याय वचन 22। सीरिया के अंताकिया को लौटना और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। पौलुस चेलों के मन को स्थिर करता रहा और यह उपदेश देते थे, और यह उपदेश देता था कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे, और पौलुस कलीसिया विश्वासियों को, उनके दासों को यह कहता था, यह शिक्षा देता था, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना हमें होगा। बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में क्या होना पड़ेगा? प्रवेश करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, हमें बड़े क्लेश उठाना ही पड़ेगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 8 में नरक में जाने वालों के लिस्ट में पहला नंबर में है डरपोक, कायर, ये सब नरक में मिलेंगे, ऐसा लिखा हुआ। समझ आ रहा है लोगों को? मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु के दास पौलुस ने कहा कि हमें बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में क्या होना पड़ेगा? प्रवेश करना पड़ेगा। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी लिखा है पौलुस ने कि अतः जो मसीह यीशु में
भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे, वे सबके सब सताए जाएंगे। सताव निश्चित है, सताव से कोई बच नहीं सकता है। समझ आ रहा है? परंतु इस सताव की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में, इस पीड़ा की घड़ी में हमको स्थिर रहना है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, नहीं कहा? प्रभु यीशु ने कहा है कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमें कभी नहीं छोड़ेंगे मेरे, क्योंकि जन्म और मृत्यु सब कुछ परमेश्वर की मुट्ठी में है। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और हमको मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह में स्थिर बने रहना है। हमें बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में क्या होना पड़ेगा? प्रवेश करना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 7 अध्याय निकाल लीजिए। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 7 अध्याय 9 से लेकर के वचन 14 तक पढ़ना है। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 7 अध्याय 9 से लेकर के वचन 14 तक। हाँ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय वचन 9 से लेकर 14 तक। एक बड़ी भीड़। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, सफेद वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। देखिए, दास यूहन्ना जब आत्मा में आया तब उसने स्वर्ग को देखा, और स्वर्ग को देखा तो हर कुल, हर जाति, हर भाषा में से बहुत सारे लोग, उस भीड़ को कोई गिन नहीं सकता है, श्वेत वस्त्र पहने हुए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए। वे स्वर्ग पहुंच गए। हर कुल, हर जाति, हर भाषा में से इंसान को परमेश्वर ने चुना है, और वे श्वेत वस्त्र पहन करके कहाँ गए हैं? स्वर्ग में प्रवेश किया। और आगे पढ़ो, ऐसी जनसंख्या जिसको कोई गिन नहीं सकता। और आगे, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, और सारे भीड़ बड़े शब्द से पुकार करके परमेश्वर से कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, इस पर ये सारे दृश्य को देख करके एक प्राचीन ने प्रभु के दास यूहन्ना से कहा, यूहन्ना से पूछा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? और उस प्राचीन में से एक ने यूहन्ना से पूछा कि तू जो देख रहा है कि स्वर्ग में इतने सारे भीड़ है जिसको कोई गिन नहीं सकता है, हर कुल, हर जाति, हर भाषा में से लोग आए हुए हैं, ये कौन है? तब आगे क्या हुआ? और कहां से आए हैं? वे सब कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा। तब यूहन्ना ने उस प्राचीन से स्वर्गदूत से कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। हे स्वामी, तू ही जानता है, मैं नहीं जानता हूँ, आप ही जानते हैं प्रभु। उसने मुझसे कहा, उस प्राचीन ने फिर से यूहन्ना से कहा, ये वे लोग हैं जो इसमें से निकल कर आए हैं। ये वे लोग हैं जो उस महाक्लेश में से निकल करके आए हैं। अर्थात मेरे प्रियो, स्वर्ग में प्रवेश करने वाले सभी लोग क्लेश उठा करके प्रवेश किए। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो आज क्लेश का समय है, मसीह लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, पल भर का हल्का सा क्लेश, पीड़ा, सताव आपको मुझे स्वर्ग ले जा सकता है। इसलिए जब क्लेश आए, इसलिए जब परेशानी है तो डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि उछलना है, कूदना है, आनंद मनाना है। क्योंकि स्वर्ग में जाने वाले सभी लोग महाक्लेश में से होकर के जाएंगे, दुख उठा करके जाएंगे, क्लेश सह करके जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है लोगों को जी? हाँ, उस भीड़ को देखा तब प्राचीन ने यूहन्ना से कहा कि भाई यूहन्ना, आप ये बताइए कि ये भीड़ कौन है, कहां से आए हैं?
तो यूहन्ना ने उस प्राचीन से कहा कि मैं नहीं जानता हूँ, आप ही बताइए। तब उस स्वर्गदूत ने उस प्राचीन ने यूहन्ना से कहा, ये वे लोग हैं जो इस पृथ्वी पर महाक्लेश में से गुजर करके आए हैं। और आगे, हाँ, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। और वे सब यीशु मसीह के लहू से धो करके श्वेत किए हैं। उन्होंने क्लेश उठाए हैं, क्लेश उठा करके स्वर्ग में प्रवेश किए। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के पुस्तक 5:11-12 में कहा, पहाड़ी उपदेश में, धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण तुम सताए जाओ, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल। लूका में प्रभु ने कहा कि जब ऐसा समय आए, उछलना कूदना, क्योंकि तुम क्लेश से गुजर करके जा रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग के लायक बन गए। जो क्लेश से गुजर कर जाता है, जो क्लेश उठाता है, जो दुख उठाता है यीशु के लिए, मेरे प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु वचन कहता है वो स्वर्ग के लिए लायक, क्योंकि वो मसीह के लिए दुख उठा रहा है। समझ आ रहा है प्रभु को जी? एंटी क्राइस्ट का शुरुआत और अंत दोनों को हम लोगों ने हल्का फुल्का देखा। और जो इस संसार में जो छोटे छोटे एंटी क्राइस्ट है, जो मसीह लोगों को सता रहे हैं, उनका भी अंत देखा। और उसके बाद जो मसीह लोग जो सता रहे हैं, सताव को झेल रहे हैं, उनका भी हमने अंत देखा कि वो सब स्वर्ग में पाए जाएंगे। इसलिए घबराना नहीं है, इसलिए डरना नहीं है, बस एक काम करते रहना है। कौन सा काम जानते हो? पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 पढ़िए, उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना करें। 1:10, पहला थिस्सलुनीकियों 1:10। हाँ, पहला थिस्सलुनीकियों विषय क्या है? यह अंतिम समय है, मसीह विरोधी भागे। हाँ, जो बात मैं आप लोगों को सिखाया वो ऊपरी ऊपरी शिक्षाएं हैं, जो घटनाएं घट रही उन घटनाओं में से मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को वचन से लिखा करके सब बातों को सिखाया। भाग 2 में उन सारी बातों को सीख पाएंगे जो मेरे प्रियो मसीह विरोधी कार्य करेगा, क्या क्या करेगा, कैसे कैसे करेगा, इन सब बातों को हम भाग 2 में सीखेंगे, है ना। इस भाग 2 को मैं प्रभु के नाम पे श्यामल देवकर जी से सीखा था। दोपहर क्या बोलते हैं 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक, नहीं 2 बजे 12 बजे से लेकर के दोपहर का गर्मी का समय था, उन्हीं के घर में गया था। तो 12 बजे से लेकर के हम लोग 4 बजे तक 5 बजे तक प्रभु के दास मेरे को उन सारी बातों को सिखाया है। चलिए इन सब बातों को पहले हम पढ़ लेते हैं। मसीह विरोधी आएगा, ये सारी बातों को हम लोगों ने सीखा, क्लेश उठा करके हमको स्वर्ग में प्रवेश करना है। लेकिन अभी हमको क्या करना है? चलिए पढ़ते हैं हम पहला थिस्सलुनीकियों 1:10। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जोहते रहो। इसलिए सारे सताओं को गिरफ्तियों सहते हुए, प्रभु को धन्यवाद करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का स्वर्ग से आने का बाढ़ जोहते रहे, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया। जिसे उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। मेरे प्रिय, हमको आपको सभी को सिर्फ एक ही काम करना है, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का इंतजार, स्वर्ग से उसके आने की बात जोते रहना है, मसीह में बने रहना है, दृढ़ रहना है, क्लेश उठाना है, दुख उठाना है। इन पीड़ाओं में भी हमको मेरे प्रिय मसीह यीशु में स्थिर बने रहना। विषय क्या है? यह अंतिम समय है, मसीह विरोधी भाग 1। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबों को बहुत आया से आशीष प्रदान करें। आइए सब अपने आंखों को बंद करते हैं और इस समय हम सब मिलकर के दुआ करेंगे। आइए सब अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वामी, एक बार फिर से पिता हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते हैं पिता। हे प्रभु, हम आपसे दुआ करते हैं पिता, जब आपका द्वितीय आगमन हो प्रभु, हे पवित्र परमेश्वर, हम आपके लायक बने पिता, आपके साथ बादलों पर उठाए जाने के लायक बन सके प्रभु। प्रभु हम सब निर्दोष निष्कलंक बिना दाग छुर्री के बन सके पिता। इस सताओं की घड़ी में भी प्रभु हम सब स्थिर हो सके प्रभु, हमें ऐसा वरदान प्रदान कीजिए पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज जब मसीह लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जगह जगह पर प्रभु जुलूस निकाला जा रहा है, प्रभु चर्चों को तोड़ा जा रहा है, हे प्रभु इस सताव के समय हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु जी, जहाँ जहाँ मसीह लोगों को सताया जा रहा है या सताव करने की योजनाएं बनाया जा रहा है, हे प्रभु, हे पवित्र परमेश्वर, सारे मसीह लोगों को प्रभु बल देना, ढांढस देना। हे पवित्र परमेश्वर, आपके वचनों में बने रहे, डगमगा न जाए। हे पवित्र आत्मा, सबों को प्रभु स्थिर करना, दया करना मेरे परमेश्वर। और विशेष करके हम दुआ करते हैं पिता, जितने भी भाई बहन लोग प्रभु
मसीही लोगों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर। हे प्रभु, उन सबों की आत्मा बचाई जाए पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम उन्हें क्षमा करते हैं पिता। हे प्रभु, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, दया कीजिए, उनकी भी आत्मा बचाई जाए, एक भी आत्मा नाश न होने पाए। प्रभु यीशु दया कीजिए मेरे मालिक, तरस खाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, हमारी प्रार्थना को सुना है इसके लिए। और प्रभु आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हर एक बात का समय है पिता। हम आपसे दुआ करते हैं पवित्र परमेश्वर कि हमारे छत्तीसगढ़ भारत देश से, विशेष करके छत्तीसगढ़ से प्रभु ये सताओं की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, खंडित हो जाए यीशु के नाम से। हे पवित्र परमेश्वर, प्रभु दया करें मेरे परमेश्वर, ताकि मसीही लोग पिता स्वतंत्र रूप से आपकी महिमा बढ़ाई प्रशंसा कर सके। हे पवित्र आत्मा दया करें, दया करें, दया करें मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। और विशेष करके पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके दास भक्तों के लिए, जो प्रभु झूठे धर्मांतरण के केस में है, जो आज बंदी गृह में है। हम उन सारे भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं पिता। हे प्रभु, आपने पौलुस और सिलास को बंदी गृह से छुड़ाया, पतरस को आपने बंदी गृह से छुड़ाया। प्रभु हमारे लोगों को, भाइयों को, बहनों को बंदी गृह से छुड़ाइए प्रभु यीशु। दया कीजिए पिता, सबको आजाद कीजिए प्रभु। तरस खाइए मेरे परमेश्वर, रहम कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे छत्तीसगढ़ पर दया कीजिए, हमारे भारतवर्ष पर दया कीजिए, पूरा विश्व पर दया कीजिए प्रभु यीशु। दया कीजिए पिता परमेश्वर, दया कीजिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हमारे निवेदन, हमारी विनती को सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने भी आज विश्वासी भाई बहन संगति में जुड़े हुए हैं पिता, और प्रभु यीशु सबको भी प्रभु बल ढांढस हम सबको प्रदान कीजिए, दया कीजिए मेरे प्रभु। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु यीशु नाम को देते हैं। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय।